अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तलिबात जमात दाहम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नज़्म फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला। फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला एक अरब लड़की जो कि जंग तराबलस में गाजियों को पानी पिलाती हुई शहीद हुई, जैसा कि आप नाम के साथ टाइटल में देख सकते हैं। अल्लामा इकबाल ने इस नज़्म को तहरीर किया है और अल्लामा इकबाल के बारे में हम सब जानते हैं कि अल्लामा इकबाल ने उस दौर में आंख खोली थी जब मुसलमानों पर बहुत ही ज़्यादा जो है मुश्किल वक्त था। मुसलमानों के अंदर जो है वो जज्बा हुर्रियत को दबा दिया गया था और उन्हें अंग्रेज़ों का ग़ुलाम बनकर रहने पर मजबूर कर दिया गया था और किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़कर, बल्कि सोच ही नहीं पा रहे थे कि वो आज़ादी का जो है वो ख्याल या तसव्वुर भी जो है वो दिल में लाए। अब अल्लामा इकबाल ने उस दौर में अपनी शायरी के ज़रिए इस काम को मुकम्मल किया और मुसलमानों के अंदर उनके आबाओ अजदाद के कारनामे बता कर उनके अंदर जज्बा हुर्रियत पैदा किया, उनके अंदर आज़ादी की शम्मा रोशन की। इस नज़्म के पस मंज़र को अगर देखा जाए तो ये नज़्म जो है वो एक तारीख़ी वाक़या है जिसका सहारा लेकर अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के अंदर आज़ादी का जज्बा पैदा किया। ये जंग जो है वो तराबलस के हसूल के लिए 1911 में लड़ी गई थी। ये मुसलमानों ने इटली के ख़िलाफ़ आज़ादी के लिए इस जंग को जो है वो लड़ा था। उस वक्त बेसरो समानी की हालत में लोग, मतलब मुसलमान, मैदान जंग में निकल आए। फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला ये बच्ची जो कि अभी बमुश्किल जो है वो 14 साल की थी, उसने भी अपने वालिद से इस जंग में शरीक होने की जो है वो ख्वाहिश ज़ाहिर की। बाप ने कहा कि आप नातवा हो, कमज़ोर हो, कम उम्र हो, आप जंग में शामिल नहीं हो सकती। लेकिन फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला ने कहा, क्या हुआ अगर मुझे तलवारबाजी नहीं आती, क्या हुआ अगर मुझे ढाल से अपनी हिफाजत करना नहीं आती या मैं तलवार नहीं चला सकती, लेकिन मैं दूसरे तरीके से जंग में शामिल हो जाऊंगी। मैं अपने मुजाहिदीन भाइयों की मरहम पट्टी करूंगी, उनकी जो है वो सिकाई करूंगी, उनकी प्यास बुझाऊंगी, उनको पानी पिलाऊंगी। और इस जंग में जो है वो ज़ख्मियों को पानी पिलाती हुई शहीद हुई। पहला शेर है इस नज़्म का, फ़ातिमा तो आबरूए उम्मते मरहूम है, ज़र्रा ज़र्रा तेरी मुश्ते खाक का मासूम है। फ़ातिमा को मुखातिब किया गया है कि ऐ फ़ातिमा, तो अपनी उम्मत के लिए इज़्ज़त है, तो अपनी उम्मत की इज़्ज़त का बायस है और अल्लाह ताला ने तुझे जो है वो बख्श दिया है, तुझ पर रहमत की है। तेरी खाक, जिस खाक से तेरी ताबीर हुई है, तेरी जो है वो तामीर हुई है, वो खाक जो है वो भी बहुत पाकीज़ा थी। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि फ़ातिमा तो मुसलमान उम्मत के लिए इज़्ज़त और फ़ख्र का बाइस है। तो उन्हें जामे शहादत नोश करके उस उम्मत मुसलमान की लाज रख ली है। हमें फ़ख्र है कि हम में फ़ातिमा जैसी पाक दामन मासूम बच्चियाँ अभी भी मौजूद हैं जिनका जज्बा जहाद काबिल रश्क है। या फ़ातिमा, तेरी ज़ात मासूम और पाक है और तेरे लिए ये निस्बत क्या ही कमाल की है कि तू मदीने के ताजदार की बेटी की हमनाम भी है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने तुझे उम्मत मरहूमा की हिफाजत के तौर पर चुन लिया है। उम्मत मरहूम, तूने मैदान जंग में वो आला कारनामे सर अंजाम दिए जो उम्मत के लिए इज़्ज़त का बाइस बने कि उम्मत की बेटी भी मैदान कारज़ार में शामिल है। अल्लाह ताला ने तुझे छोटी सी उम्र में इतना ज़्यादा हौसला दिया कि तूने उम्मत मुसलमान के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। दूसरा शेर है, ये सादत हूरे सहराई तेरी किस्मत में थी, गाजियाँ ने दी की सकाई तेरी किस्मत में थी। सादत खुशनसीबी, हूरे सहराई, सहरा की हूर निस्बत है इसमें, और गाजियान दीन की खातिर लड़ने वाले वो लोग जिन्होंने फतह पाई। सकाई पानी पिलाने वाले को, सकाई पानी पिलाना होता है, ठीक है, सक्का से सकाई पानी पिलाना। अल्लामा इकबाल फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला
کی روح سے مخاطب ہیں، کیونکہ ہم مسلمانوں کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ شہید جو ہے وہ کبھی نہیں مرتے، شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں اور وہ سنتے ہیں، انہیں باقاعدہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ روزن دیا جاتا ہے۔ اے فاطمہ، تو ریگستان میں رہنے والی ایک پاک دامن لڑکی ہے، لیکن اللہ نے تجھے ایک بڑی اہم ذمہ داری کے لیے چن لیا، یعنی کہ تو ریگستان میں رہنے والی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے تجھے جو ہے وہ اتنے بڑے فریضے کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو بہت خوش قسمت ہے کہ تیرے ذمے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو پانی پلانے کا فرض سونپا۔ کسی کو پانی پلانا ویسے ہی بڑی سعادت کی بات ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور پھر ان مجاہدین کو پانی پلانا جو اللہ تعالیٰ کے دین اور وطن کی حفاظت کے لیے دوسروں سے جنگ لڑ رہے ہوں، دوسروں سے مطلب کہ کفر کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوں، ان کو پانی پلانا تو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ تو انتہائی خوش قسمت ہے اے فاطمہ، تو اتنی خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ دیکھیں، ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے، اور ہدایت انہیں ملتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فاطمہ کو اسی کام کے لیے چن لیا، اور فاطمہ کی یہ خوش نصیبی ہے۔ تو شاعر بھی کہتا ہے کہ تو صحرائی علاقے کی حور ہے، حور ہے، حوروں کا کام ہے پانی پلانا جنتیوں کو، مجاہدین جنتی ہیں اور یہ حور صحرا سے لی گئی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اس تیرے مقدر میں خوش بختی لکھ دی ہے، اور تجھے اس سعادت سکائی کی وجہ سے حور صحرائی کے لقب سے پکارا گیا۔ تو نے طرابلس کے میدان کارزار میں زخمیوں کو پانی پلانے کا جو فریضہ سر انجام دیا، نو عمری اور کمزوری کے باوجود بھاری بھاری مشکیزیں اپنے ناتواں کندھوں پر، اپنی کمر پر اٹھائے، اور اپنی بہادری کی تاریخ میں یہ رقم کر دیا کہ عورتیں یا بچیاں مسلمان قوم کی وہ بھی ایک شیر سے کم نہیں ہیں۔ بقول ذاکر حسین ذاکر، پانی پلانا وہ تیرا دوزخ سی آگ میں، تعظیم دے گیا تجھے توقیر دے گیا۔